न्यूटन्स लॉज ऑफ, और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं बच्चा हमारे पास कि इस तरीके से जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझें तो आज जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अग्रिम ने पूछी हुई है कि मेरे पास यहाँ पर एक रस्सी इस तरीके से आपके पास जुटी हुई है, ये मेरे पास एक मूवेबल पुली है और हमारे पास ये रस्सी यहाँ से जा रही है, ये मूवेबल पुली है और ये आपके पास एक मास यहाँ पर लगा हुआ है और ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशन आ गई, ये फिक्स होगी, यानी कि ये पुली भी फिक्स है आपके पास और मेरे पास यहाँ पर एक मास भी गिवन है और एक मास हमारे पास यहाँ पर भी गिवन है। अब पॉइंट ये हमारे पास कि टीचर बोलता है इस सिस्टम को स्टडी करके बताओ। अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियर है तो कल को फर्स्ट ईयर या मैकेनिकल इंजीनियर में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को देखेगा। इसको मल्टीपल पुली प्रॉब्लम, मूविंग पुली प्रॉब्लम, बहुत नामों से बच्चा हमारे पास यहाँ पर बताया जाता है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि मेरे पास मास है बच्चे आपके पास 2m kg का, ये 2m kg का, ये m kg का, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कि ये 2m kg का मास नीचे जाएगा क्योंकि इसका वेट बड़ा है और दूसरे का वेट mg हमारे पास क्या है, छोटा है, नेचुरल सी बात है। तो ये मास जब नीचे की तरफ को गिरेगा तो बताओ ये वाला मास कहाँ की तरफ को जाएगा बच्चे हमारे पास, ऊपर। अब समझने की कोशिश करो, देखो हमारा दिमाग कैसे चलता है। ये रस्सी जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, इस रस्सी को प्रोवाइड कौन कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, इस रस्सी को हमारे पास प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये वाली, ये देखो, ये रस्सी अगर नीचे आती जाएगी, ये रस्सी हमारे पास अगर नीचे 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 आती जाएगी तो ये रस्सी आपके पास कहां पर जाती जाएगी, शाबाश बताओ, ऊपर। हाँ या नहीं? और यहां से ये रस्सी ऊपर जाएगी तो इसको रस्सी मिल कहां से रही है, तो ये रस्सी आपके पास यहां कहीं से, मतलब कि ये तो फिक्स है आपके पास, तो इसका मतलब है कि ये पुली भी कहां पर चढ़ना शुरू कर देगी, आपके पास ऊपर की तरफ। हाँ या ना? यानी कि हमारे पास ये पुली ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ये मास नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके पास ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास ये मास नीचे आएगा। अब देखो बच्चे हमारे पास यहां पर अगर मान लिया जाए कि मेरे पास ये मास x डिस्टेंस से नीचे आता है, x से, ये x है, तो रस्सी भी इसको नीचे कितने की चाहिए बच्चे बताओ, शाबाश, x की। हाँ या ना? x की रस्सी मिलेगी तभी तो ये x डिस्टेंस से नीचे आएगा। तो यहां से पीछे से उसको रस्सी का कितना अमाउंट चाहिए बच्चे, शाबाश बताओ। यहां से बच्चे हमारे पास x, लेकिन क्या ये x एक जगह से आ रहा है कि दो जगहों से आ रहा है, जरा सोच के बताओ। इसको टोटल पीछे से यहां से टोटल कितने की रस्सी चाहिए बच्चे आपके पास, x की, तो x की रस्सी टोटल आएगी, तो रस्सी यहां से भी ढीली होगी और यहां से भी ढीली होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा बच्चे? ये जो रस्सी ढीली होगी वो दोनों तरफ से ढीली होगी, यस और नो? हाँ या ना? रस्सी दोनों तरफ से, हाँ या ना? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ बेटा बोलो, शाबाश। आपकी आवाज क्लियर नहीं काके। सर ये फिर से बता दो। अच्छा फिर से बता दो। एक सिंपल सी बात है, अगर यहां से x की रस्सी आई तो यहां से पीछे से कितने की आई होगी बच्चे आपके पास, x की। हाँ या ना? यस सर। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर x की रस्सी यहां से, क्योंकि बच्चे ये पुली ऊपर जाएगी तो रस्सी दोनों तरफ से ढीली होगी। हाँ या ना? यस सर। है ना? तो ये जो टोटल रस्सी ढीली होगी ये कितने की ढीली होगी, अगर मुझे x की रस्सी आगे चाहिए तो यहाँ से रस्सी कितने की ढीली होनी चाहिए बताओ, ये दोनों की दोनों। सर इसका मतलब x, अगर रस्सी यहां से टोटल ढीली हो रही है तो यहां से x/2 और यहां से x/2 ढीली होगी, यस और नो? यस सर। हाँ या ना? x/2, क्योंकि ऐसा है कि पुली आपके पास अगर ऊपर जा रही है तो जितनी रस्सी यहां से ढीली होगी उतनी यहां से ढीली होगी, तो ये x/2 यहां से ढीली करेगा और x/2 यहां से, टोटल ऊपर रस्सी के जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ऊपर टोटल रस्सी कितने की ढीली हो जाएगी आपके पास, बताओ कितने की हो जाएगी, x की। और इस वजह से वो मास नीचे की तरफ को गिर जाएगा। मैं आपको बहुत बेसिक और फंडामेंटल पॉइंट बता, और इस वजह से काके अगर ये x डिस्टेंस नीचे गिरा तो ये मास x डिस्टेंस ऊपर नहीं जाएगा, कितना ऊपर जाएगा बच्चे आपके पास, x/2, आधा डिस्टेंस जाएगा। क्योंकि अगर ये कोई बच्चा बोलता है सर ये भी x ऊपर जाएगी पुली, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर ये पुली भी x ऊपर जाएगी, मान लो x ऊपर चलेगी, कोई बच्चा बोल देता है, तो यहाँ से रस्सी कितने की ढीली होगी बच्चे बताओ, शाबाश, x की। और यहाँ से भी रस्सी कितने की ढीली हुई बच्चे,
x। तो टोटल रस्सी ऊपर ढीली होकर कितनी पहुंच गई बच्चे? 2x। ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बच्चे मुझे तो यहाँ पर अब 2x है, तो यहाँ पर रस्सी इसको मिल जाएगी 2x की, तो टाइट करने के लिए ये मास कितना नीचे चलेगा बच्चे बताओ, शाबाश। तो ये 2x का डिस्टेंस नीचे चलेगा। और इसी वजह से कहा कि हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन, ये जो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन होती है, ये इसके हमेशा डबल होती है। तो ये अग्रिम एक्सेलरेशन 2a की आ जाएगी, और अग्रिम ये एक्सेलरेशन मेरे पास कितने की आ जाएगी? a की आ जाएगी। बस। तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये पॉइंट मुझे समझ में आता है, बाकी तो अब कहानी है। क्या कहानी है? यहाँ पे रस्सी टेंशन T, यहाँ पर आपके पास टेंशन T और T, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2T। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन क्या आ जाएगी? मेरे पास ये मास नीचे गिर रहा है, तो 2mg माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 2m इंटू 2a। और इसके लिए क्या कंडीशन आ जाएगी बताओ? 2t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास अब आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ? 2 के साथ। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी बताओ, शाबाश। 4mg माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 8me। और नीचे मेरे पास है 2t माइनस mg प्लस ऑफ 2t इज इक्वल टू ma। और हमारे पास यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा। 4mg माइनस mg तो कितना आ जाएगा? 3mg इज इक्वल टू 9ma। m से m मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो बताओ एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ जाएगा? 3g/9, और ये मेरे पास g/3। तो ये हमारे पास अग्रिम आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें x/2 इस तरह कोई यूज तो हुआ ही नहीं। किसके बच्चे? सर ये जो x/2 हमने किया इसका तो कोई यूज नहीं हुआ ना। अच्छा देखते हैं। x बच्चा हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है? यस और नो? यस। x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है लड़के बता? dx क्या होती है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्सेलरेशन। इस वजह से बच्चे इस x से मुझे पता लग गया, इस x से मुझे पता लग गया कि ये आधा डिस्टेंस चल रहा है, ये बच्चे उससे डबल डिस्टेंस चल रहा है। क्योंकि ये डबल डिस्टेंस चल रहा है लड़के, इस वजह से इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी। इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो इसकी हमारे पास a/2 या हाफ हो जाएगी। फिर से पता लग रहा है हमारे पास। ओके। हाँ आकाश बोलो बच्चे। सर अगर ये जो m वाला मास है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो कोई फिर कोई इसकी फर्क, एक्सेलरेशन डबल होती? हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो किसी भी जो मास नीचे जा रहा है उससे एक्सेलरेशन डबल या ट्रिपल नहीं हो रही है बच्चे। यहाँ पर ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर मेरे पास मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पर कोई भी आपके पास कंडीशन, वो सब्जेक्टेड आपके पास होती है कि सिचुएशन टीचर हमें क्या दे रहा है। मेरे पास यहाँ पर ये इरिडोफ की प्रॉब्लम, आप ये हमारे पास इरिडोफ की प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास एंगल आपके लिए थीटा आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर ये मास आपके पास आ गया mkg का। यहाँ से हमारे पास इस तरीके से गया, ये मेरे पास एक फिक्स पुली। कहानी को समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास अब एक मूवेबल पुली है, और यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से रस्सी लग गई, और ये मास आपके पास यहाँ पर आ गया। ये देखिए ये मूवेबल पुली है, फिक्स नहीं है, मूव कर सकती है। और ये मेरे पास मास किसके बराबर आ गया? mkg। अब टीचर बोलता है कि भाई इस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन क्या क्या है, तो पहले तो देखना पड़ेगा सिस्टम चलेगा कैसे। यहाँ पर मेरे पास mg फोर्स है, यहाँ पर मेरे पास कौन सी फोर्स है? mg sin थीटा। नेचुरल सी बात है mg sin थीटा वीक हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है। तो काके अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेंशन का सम ऊपर वाले के बराबर है, इसलिए यहाँ पर T/2, और यहाँ पर मेरे पास T/2, यहाँ पर मेरे पास T/2। कहानी ऊपर या नीचे गिरने से नहीं, कहानी टेंशन की।
यहाँ पर टेंशन हमारे पास इससे बच्चे आपके पास क्या बच्चे हाफ है। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट आपको यही तो समझाया गया था कि ये मास आपके पास ऊपर जाएगा A1 से, ये मास नीचे आ जाएगा A2 से। अब आप बोलोगे सर एक्सेलेरेशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों बॉडीज पे लगने वाली टेंशन सेम नहीं है, टेंशन अलग अलग है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, T मल्टीप्लाइड बाई A1। कॉन्सेप्ट ये है काके, नीचे गिरना ऊपर गिरना कोई नहीं है, ये आपके पास A2, यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगी। तो A1 की एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, हाफ ऑफ A2। तो A1 की एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ A2। ये हम कौन सी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पर इरिडोफ की प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करिए। लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया काके, बताओ कैसे सॉल्व हो गया, बताओ शाबाश। अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मेरे लिए तो मजेदार बात बन गई। इस मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये ऊपर जा रहा है तो बोलो शाबाश, T माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू A1। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इस बॉडी के लिए इक्वेशन बनाऊं तो किसके बराबर है, शाबाश बता दो। mg minus t by 2 is equal to mass into a by 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। यह हमारे पास एक चीज आ गई बच्चे, और ये मेरे पास यहाँ पर अब दूसरी चीज आ गई। अब करना क्या है, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मेरा कई कई काम हो जाएंगे। 2mg माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 2m इंटू A2, और आपके पास A2 खुद किसके बराबर है, 2A1 के बराबर है। तो 2mg माइनस ऑफ 2m इंटू ट्वाइस ऑफ A1, ये मेरे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को देख लेते हैं, ये इक्वेशन T माइनस एम जी साइन थीटा, तो माइनस एम जी साइन थीटा, ये वाली इक्वेशन यहां पर लेके आ जाते हैं। एंड प्लस ऑफ टी इज इक्वल टू मास इनटू आपके पास एक्सेलरेशन, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ शाबाश। मेरे पास यहाँ पर mg कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर मेरे पास 4ma1 एंड ma1, तो 5ma1। तो जल्दी बता दो इसकी एक्सेलरेशन A1 किसके बराबर है, तो देयरफॉर A1 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, m से m कैंसिल, तो मेरे पास g एंड 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास 5। अगर g को 10 ले लेते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो ये एक्सेलरेशन आ गई। और A2, तो बताओ A2 हमारे पास क्या बच्चे, डबल ऑफ A1, तो 4 माइनस 2 माइनस 2 साइन थीटा। आकाश बात समझ में आई, यानी कि Yes, ये इरिडोफ की प्रॉब्लम है। इरिडोफ की प्रॉब्लम देखो आप कंफर्टेबली, जी कोमल बोलो बच्चे, कोमल सर प्रीवियस क्वेश्चन में वो x/2 कैसे आया था? क्या बेटा, बोलो शाबाश। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा है उसमें x/2 कहाँ से आया था? x/2 कहाँ से आया था, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। अगर वो कहानी आप सीख जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे पास यहाँ पर 10 मीटर लंबी एक आपके पास रस्सी है, 10 मीटर लंबी एक रस्सी, ये मेरे पास एक 10 मीटर लंबी एक रस्सी। पहली एक चीज बताओ, ये रस्सी अगर मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करेगी तो इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा बच्चे, शाबाश कोमल जवाब देते रहना। क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा चेंज, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बोलो कि लेंथ चेंज थोड़ी ना होती है, एनी चेंज इन लेंथ इज 0, क्योंकि आप तो चला रहे हो। जब लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा तो अब ध्यान से समझो, मैं इस रस्सी को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, 10 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है बेटा। अब कोई पर्सन ये कहता है कि ये 10 मीटर लंबी रस्सी है, और कोई पर्सन बोलता है मैंने यहां से 2 मीटर रस्सी को नीचे खींच लिया। मेरी बात समझ रहा है, पहले यहाँ पर 5 मीटर थी, ये भी 5 मीटर थी, दोनों बराबर थी आपके पास। फिर एक पर्सन बोलता है कि मैंने इस रस्सी को 2 मीटर नीचे इस तरफ से खींच लिया। तो बताओ अब यहाँ पर नई लेंथ कितनी रह जाएगी, शाबाश बताओ, नई लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो शाबाश बोलो। अगर 7। हाँ, तो ये मेरे पास 7 मीटर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रस्सी कितनी रह जाएगी, बताओ शाबाश, ये 3। यहाँ पर 2 मीटर रस्सी ऊपर चली जाएगी, तो ये बच्चा हमारे पास 3 मीटर, क्योंकि बाद में भी रस्सी की टोटल लेंथ कितनी रहेगी बच्चे, 10 ही रहेगी। इस बात से तू एग्री करती है, पहले बता मुझे। यस सर। एग्री करेगी।
अब क्या होता है बच्चा, हमारे पास फिर से बच्चे किसी पर्सन ने ऐसे करके एक पुली ली और यहाँ पर एक और ऐसे ले ली और यहाँ पर यही 10 मीटर लंबी बच्चा हमारे पास रस्सी है। देखते चलना, मान ले कि तू इसको भी फिक्स कर दे, इसको भी फिक्स कर दे और यहाँ पर कहानी को समझते रहना। अब मेरे पास यहाँ पर ये कहानी कुछ ऐसे है कि मेरे पास ये 10 मीटर लंबी है। अब 3 मीटर यहाँ पर है, 3 मीटर यहाँ पर है और बच्चे हमारे पास ये आपके पास यहाँ पर आपके लिए कितनी आ गई बच्चे, 4 मीटर। यहाँ पर 10 मीटर है। दोबारा फिर से लड़की, यस सर। ये फिक्स है, देखना, ये मतलब कि ये पुली को फिक्स कर दिया गया। ये भी पुली को यहां से मान लिया जाए कि तू वायर को आपके पास 1 मीटर नीचे खींच लेती है। जैसे तो 1 मीटर खींचेगी, अब इसकी नई लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, 4 मीटर। 4। यहाँ पर तो बच्चे चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 ही आएगी क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है, हाँ या ना। यहाँ पर 3 मीटर ही आएगी क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स है आपके पास, क्योंकि नीचे और ऊपर की पुली फिक्स है, हाँ या ना। तो 4 मीटर यहाँ पर आ गई, ये 3 ही रहेगी। तो 4 और 3 कितना हो गया बच्चे, बता, 7। तो बता यहाँ पर वायर की लेंथ में चेंज आएगा, बता यहाँ पर अब तेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 मीटर कम होगी क्योंकि तूने 1 मीटर यहाँ खींच ली। क्योंकि यहाँ पर ये पुली पूरी तरह से क्या थी बच्चे आपके पास, बता दे, यहाँ पर लेंथ आपके पास। अब पॉइंट एक और पे आ जा बच्चे लड़के, यहाँ पर अब कहानी का नेक्स्ट पॉइंट समझ। अब तू क्या कर, यही एक पुली ले, अब ध्यान से समझ। अब ये पुली फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे जा सकती है, मेरी बात समझ रही है, ये अब ऊपर जा सकती है। ये रस्सी को तुमने खींचना है। अब पहले तो ये पुली फिक्स थी, तुमने इसको हिलने नहीं दिया, लेकिन अब ये पुली बच्चा हमारे पास ऊपर जा सकती है, ये ट्रेवल कर सकती है, फ्री टू मूव है। नाउ दिस इज फ्री टू मूव, ध्यान से समझना। वही चीज है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, क्या कि मेरे पास यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर है और 4 मीटर है। फोकस करना, तो ये मेरे पास यहाँ पर 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। फोकस करना लड़की, ध्यान से समझना। अब होता क्या है लड़की कि जैसे ही तुम यहां से मान लिया जाए 2 मीटर की वायर को खींचते, तो हमारे पास अब ये पुली फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप रस्सी को खींचोगे तो ये पुली नीचे से कहां की तरफ को जाना शुरू कर देगी बच्चे, शाबाश, ऊपर की तरफ, हाँ या ना। अब मुझे 2 मीटर की वायर चाहिए। ये 2 मीटर की वायर कहाँ से आएगी, पीछे से आएगी, यहाँ से पूरा का पूरा, हाँ या ना। यस सर। अब 2 मीटर की वायर है, अब बता 2 मीटर की वायर है और ये आपके पास ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब वायर यहां से भी निकल कर आएगी, हाँ या ना। यस सर। और यहां से भी आएगी। अब ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है, शाबाश बता दे। इक्वल है। अब बता बच्चे, अगर तेरे पास 2 मीटर की तुझे वायर चाहिए, यहाँ पर अगर ये अमाउंट है और ये अमाउंट है और ये इक्वल है, तो मान ले x और x है, तो बता दे बच्चे x प्लस x इज इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 2x। 2 मीटर के बराबर ना बच्चे, 2 मीटर, क्योंकि आपको 2 मीटर की वायर चाहिए। ये पीछे सप्लाई कर रही है ना बच्चे इसको, हाँ या ना। यस सर। ये सप्लाई करेगी, यहां से रस्सी ढीली होगी, यहां से भी रस्सी ढीली होगी, दोनों तरफ से रस्सी ढीली होगी ना। ये दोनों रस्सियां ढीली होकर कितनी की लेंथ बनाएगी बच्चे, 2 मीटर की, हाँ या ना। क्लियर है Yes. तो 2x इज इक्वल टू, तेरे पास 2 मीटर है, तो बता x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, शाबाश बता दे। 1। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा लड़की, क्या अगर यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चे, ये x नीचे गिरता है मास, तो मूवेबल पुली जो होती है वो अपने लेफ्ट और राइट से x/2 और x/2 की रस्सी ढीली करेगी, तभी उसको x मिलेगा, हाँ या ना। जो मूवेबल पुली है उसकी कंट्रीब्यूशन 2 जगहों से आ रही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, वो ऊपर उठेगी। सोच के देखना बच्चे, मेरे पास ये पुली है, ये पुली ऊपर उठेगी, इधर और इधर से दोनों तरफ से बच्चा हमारे पास इक्वल मास, बच्चे आपके पास इक्वल लेंथ आपके पास वो छोड़ेगी, तभी बच्चे हाफ ऑफ द लेंथ दोनों तरफ से आएगी। हाँ ग्रीम बोलो। सर ये m मास है, ये नीचे आता है और 2m ऊपर जाएगा। बेटा ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाए आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ही यही होता है कि आप ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हो जहां पर लेस एफर्ट जो है बच्चे, लेस एफर्ट जो है मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है, उसको बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कोमल, अब तो ये समझ में आई बात बच्चे ये वाली। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर
ये कहानी बच्चे इस तरीके से हमारे लिए बन जाती है कि कहानी हमको यहाँ पर बनानी आनी चाहिए। ये अगर मुझे यहाँ पर समझ में आती है, फोकस मुझे समझ में आता है, तो मैं बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को किसी के साथ हैंडल करवा सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल चीज आपके पास नहीं आती है बच्चे। ओके, ध्यान से समझना। या फिर हमारे पास यहाँ पर एक और चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाती है। आज ध्यान से समझना। सपोज कि अब हमारे पास ये एक अलग लेवल के अब कंस्ट्रेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरे पास एक फिक्स पुली है, फोकस करना, और हमारे पास यहाँ पर भी आपके पास एक फिक्स पुली है, ये दोनों फिक्स पुली है। और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या आ गई बच्चे, मूवेबल पुली आ गई। ये देखिए मूवेबल पुली। अब पॉइंट है कि बच्चा बोलता है कि सर मान लिया जाए मेरे पास ये दो अलग अलग रस्सी है, और कोई पर्सन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, और कोई पर्सन रस्सी के इस पार्ट को A1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाता है, और कोई मुझे यहाँ पर A2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाता है। तो अगर इसके नीचे मेरे पास एक मास है, तो ये मास बच्चे ऊपर जाएगा। अब रस्सी को खींचोगे तो ये मास ऊपर जाएगा ना बच्चे, ऊपर। तो मुझे बताना है कि अब इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी। मुझे बताना है इसकी एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर होगी। बड़ा सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा याद रखना। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन मैं वेक्टर साइन डाल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2, और मैं वेक्टर डाल रहा हूं बच्चे डिवाइडेड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास टेक्निक है। जैसे ये आप रस्सी को नीचे खींचोगे तो ये रस्सी भी कहाँ की तरफ को जाएगी, ऊपर की तरफ। कितनी एक्सेलरेशन से, A2 से। ये रस्सी खींचोगे तो ये भी आपके पास ऊपर जाएगी, कितनी एक्सेलरेशन से, काके बता दो, A1 से। तो ये पुली आपके पास अब ऊपर की तरफ को जाएगी, A1 प्लस ऑफ A2, दोनों के ऊपर डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ पुली, यानी कि ये इसकी आ जाएगी, और यही एक्सेलरेशन मेरे पास मास की आ जाएगी। ये पॉइंट अगर मुझे क्लियर है तो मैं कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। ये पॉइंट मुझे क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब टीचर इसमें वेरिएशन क्या क्या लेके आएगा, ध्यान से समझना। टीचर मुझे बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास एक पुली आ गई, इस पुली के इस रस्सी को इसने कर दिया फिक्स, ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ गया। फिर मेरे पास यहाँ पर एक मूवेबल पुली आ गई, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक और आपके पास फिक्स पुली है। और अब इसको नीचे की तरफ को खींचा जा रहा है। देखना बच्चे, इसको नीचे खींचा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और मेरे पास यहाँ पर एक मास आ गई, और टीचर मुझे बोलता है कि इस मास की एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊपर खींचोगे तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहाँ की तरफ को जाएगा, ऊपर की तरफ। आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन भी हो सकती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, आप जो लगा लो, क्योंकि ये तीनों चीजें इंटररिलेटेड। बताओ ये पॉइंट अगर मेरे पास फिक्स है तो इसकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी आप क्या मानोगे बच्चे, शाबाश, 0। तो दूसरे पॉइंट पर मेरे पास यहाँ पर अब 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, जो पुली की वेलोसिटी ऑफ द पुली, जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पुली होगी वही मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मास आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये ऊपर की तरफ को 10 आ गया, दूसरी तरफ बच्चे 0 आ गया, और नीचे बच्चा हमारे पास डिवाइड बाय 2 आ गया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मास एंड पुली, द आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया लड़कों, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये बच्चा हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं इन चीजों को किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दूं तो मेरे लिए बच्चों वाली बात आ जाएगी। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट पुलिस के अंदर कहीं पर भी लग सकता है, कहीं पर भी, कहीं पर भी। कहीं पर भी का मतलब हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, जी अग्रिम,
अगर यहाँ पे 3 या 4 फिक्स पुली होते तो हम 3 या 4 से डिवाइड करते फिर। 3 और 4 पुलिस लगेंगी कैसे बच्चे? इस मास के ऊपर कितनी रस्सियां लगी हुई हैं बच्चे? सर 2। फिर बच्चे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमने तो इस पुली के आसपास देखना है ना, 2 एक्सेलरेशन है। अगर 3 एक्सेलरेशन होगी तो हम 3 का केस देखेंगे, 4 अगर एक्सेलरेशन होगी 4 का केस। इस पुली के आसपास तो 2 ही एक्सेलरेशन है ना, हाँ या ना लड़के? यस सर। ये बात समझ रहे? तो इस वजह से वहां पर 3 या 4 का केस मुझे देखना पड़ेगा, फिर केस है आपके पास, मतलब फिर वो हमारे पास अलग अलग केसेस हमारे पास वहां पर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 का केस है, क्योंकि 2 रस्सियां जुड़ी हुई हैं इसलिए बच्चे 2 है। 3 रस्सियां किसी तरीके से जोड़ दे काके तो आपके पास वहां पर 3 का केस आ जाएगा, पर वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 2 या 3 का या 4 का, तो फिर हम बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज बच्चा हमारे पास अगर ये नहीं है फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर हमको देखते हैं एक आधी पुली मुझे मिल जाए, कोई खतरनाक वाली पुली मिल जाए। चलो लगता तो है बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पुली वाली आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम तो आई है। 2 मिनट रुको, आपके पास यहाँ पर ओके, पर डायग्राम बड़ा खतरनाक है बच्चों। चलो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक मेरे पास सीलिंग है, देखते हैं यहाँ पर अगर बन पाई बात तो देख लेते हैं। ये मेरे पास सीलिंग है और इसके नीचे मेरे पास कुछ पुलीज हैं। हमारे पास एक छोटी पुली ये वाली बच्चे हमारे पास है, और एक बड़ी पुली ये हमारे पास है, और एक बिल्कुल ही छोटी पुली, मतलब कि यहाँ पर आपके पास एक बड़ी पुली इसके मुकाबले और एक बिल्कुल ही छोटी सी पुली इस तरीके से हमारे पास है। 3 आगे बच्चे हमारे पास, और हमारे पास एक पुली यहाँ पर है आपके पास, और 2 पुली आपके पास यहाँ पर, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन बनता लग रहा मुझे। और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक और पॉइंट आ गया, और मेरे पास यहाँ पर जो नीचे ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का भी वेट गिवन है बच्चा हमारे पास, वेट गिवन है हमारे पास, पर हमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखना है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, रस्सी आ गई। फिर हमारे पास यहाँ से रस्सी आपके पास ऊपर की तरफ को जा रही है, ये बच्चा हमारे पास रस्सी ऊपर की तरफ को जा रही है। चलो भी मेरे पास यहाँ पर एक पुली आपके पास यहाँ की तरफ को लगी है, ये आपके पास चली गई, और ये यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे है, और हमारे पास यहाँ पर फिर एक रस्सी यहाँ पर लग गई है, ये आपके पास रस्सी लग गई। फिर हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी इस तरीके से लगी हुई है ऐसे, ये देखते हैं। तो अग्रिम पाजी आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। हाँ अग्रिम पाजी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और हमारे पास यहाँ पर इसको भी फिक्स कर दिया गया। ये बच्चा हमारे पास फिक्स पुली यानी कि मूव नहीं कर रही है हमारे पास, और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपके पास रस्सी इसके आसपास लिपट रही है। तो ये जी रस्सी हमारे पास ऐसे गोल घूम के आपके पास नीचे वाली नहीं सीधी जा रही है, नीचे नहीं आ रही सीधी जा रही है। तो ये रस्सियां हमारे पास यहाँ से सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी चलेगी। ये रस्सियां हमारे पास पहुंच गई यहाँ पर बच्चे हमारे पास, ये रस्सियां हमारे पास यहाँ पहुंच गई, ये देखते हैं ऐसे। फिर ये रस्सियां हमारे पास नीचे की तरफ को आ गई, ये हमारे पास रस्सी आ गई नीचे की तरफ को। चलो क्या कर सकते हैं, बच्चा क्वेश्चन पूछता है खतरनाक ढंग से कि सर बताओ अब क्या होगा, कहीं तो सर बोलेंगे अरे यार मेरी बस होगी, हाँ या ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर पुली है आपके पास, और ये भी फिक्स है हमारे पास, और इससे बच्चा हमारे पास रस्सी दूसरी तरफ को जा रही है आपके पास यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर 2 इसके अंदर से बच्चा हमारे पास ये पुली आपके पास यहाँ से इस तरफ को जा रही है, मतलब क्या आपके पास यहाँ से अंदर की तरफ को ये रस्सी आपके पास गई, और ये अंदर से जाते हुए इस तरफ को जा रही है ऐसे करके, ये हमारे पास यहाँ पर चलेगी, और फिर हमारे पास यहाँ पर ये पुली इस तरीके से है, और ये पुली इस तरीके से इस पे रोटेट हो रही है ऐसे, और फिर हमारे पास ये रस्सी यहाँ पर गई, और ये बच्चे आपके पास यहाँ से नीचे की तरफ को चलेगी, और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी पुली आ गई बच्चे आपके पास, फिक्स पुली आ गई, और नीचे इन सबको नीचे की तरफ को जोड़ा गया ऐसे करके, और आपके पास यहाँ पर इस तरीके से
ये आपके पास जोड़ा गया। तो ये हमारे पास अग्रिम जो मुझे जान पड़ता है बच्चा, हमारे पास के पुली सिस्टम है हमारे पास इस तरीके से, और ये लास्ट वाली छोटी पुली को भी हमने ऊपर के साथ जोड़ दिया। अब चलते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको खींचते हो तो इस रस्सी में टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और आपके पास यहाँ पर टेंशन टी, रस्सी एक ही है ना, टेंशन टी, जब तक डिसकंटिन्यू नहीं आएगी तब तक टेंशन टी, तब आपके पास टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, आपके पास यहाँ पर ये टेंशन टी, तो आपके लिए ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, और हमारे पास यहाँ पर अब डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब बताओ ये टेंशन कितनी आ जाएगी, शाबाश बता दो, 2T, और हमारे पास यहाँ पर 2T आ जाएगी, और ये मेरे पास 2T आ जाएगी, और ये मेरे पास यहाँ पर 2T आ जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं बच्चा हमारे पास इसको करना कैसे। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप इसको, टीचर हमको ये बोल देता है कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास अब नीचे कितने के बराबर है, शाबाश बता दे बच्चे, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2T, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, शाबाश बता दे 40। टीचर मुझे बोलता है कि अगर मैं इसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ को एक्सेलरेट, मतलब कि ये पोर्शन आपके पास नीचे, कोई वेट लगा लो, कोई मास लगा लो, वो नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला जो मास है वो आपके पास कितने से ऊपर जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास नीचे वाला मास अगर नीचे गिर रहा है तो ऊपर वाला कितने से जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व, 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना है, कौन बच्चा करके बताएगा। 1 मिनट से भी कम का टाइम है एक्सेलरेशन निकालने का, अगर एक एंड पॉइंट की गिवन है 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, बस उसको एक इक्वेशन बनानी है, सिर्फ एक इक्वेशन, और उसका आंसर फटाक करके आ जाएगा। बोलो शाबाश, बोलो, उसको सिर्फ 1 सेकेंड इक्वेशन बनाने में लगेगा। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर ये चीज हो रही है, दूसरी तरफ ये हो रही है, और अगर अभी भी आप अनेबल हो बच्चे, तो फिर तो बेटा आप ऑल इंडिया लेवल पे किस तरीके से कम्पीट करोगे भैया, बताओ तो सब। 60 माइनस mg, कितना बच्चे, 60 माइनस mg आ जाएगा। बेटा mg का तो रूल ही नहीं है ना काके, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, आपने इक्वेशन सॉल्व थोड़ी ना करनी है काके, आपने इसकी एक्सेलरेशन गिवन है, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, सिंपल लॉजिक से बच्चे। बोलो बोलो सर ये आ जाएगा t इंटू 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 60 इंटू a। बिल्कुल सही चीज है ये बच्चे, तभी तो महेंद्र बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चे, ये एक एंड पॉइंट की एक्सेलरेशन गिवन है, दूसरे की निकालनी महेंद्र, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये टी से टी बच्चे हमारे पास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी 20/6, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। जब भी बच्चा हमारे पास क्वेश्चन, अब जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हों बेटा, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा हमको सॉल्व करना है, हमको पूरा नहीं सॉल्व करना। जी बोलो बच्चे। सर ये जो लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम में रस्सी जा रही है जिसपे 2T है, ये ऊपर वाले प्लैंक से कनेक्टेड है? बिल्कुल बच्चे, ऊपर वाले प्लैंक से कनेक्टेड है बच्चे, बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये डिसकनेक्ट हो जाएगी तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, और रस्सी स्लैक हो जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। यही तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको जिन दो बॉडीज की एक्सेलरेशन आपस के अंदर से रिलेट करनी है बच्चा, हमारे पास रिलेट। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर आप क्वेश्चन कहीं से भी आप उठा के अपनी मर्जी से करवा देते हो, ये बुक है बच्चा हमारे पास, और ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये, और ये क्वेश्चन के ऊपर आप देख लीजिए, ये बुक बच्चा हमारे पास ये दिशा की बुक है, और ये बच्चा हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं मैकेनिक्स की बुक है, तो ये हमारे पास ये DC गुप्ता की बुक है, ये +1 के लेवल की बुक है। मेरी बात को समझ पा रहे? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बुक सॉल्व करोगे, ये ऑल ओवर इंडिया में बच्चा कोई सॉल्व करेगा, अगर उसको ये समझ में आ गया तो तुम उनसे एक दिन पीछे होगे ना, एक का क्वेश्चन पीछे होगे। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। बाकी बच्चों से compete करने का यही एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। और मैं तो आपको बच्चे सारी टेक्निक बता रहा हूँ काके, मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये टेक्निक छोड़ दो ये कर लो, मैं तो आपको सारी चीजें, और मैं तो बोलता हूँ बच्चे जितना कर सकते हो करो बच्चे, हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे बच्चे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं।
पॉइंट समझ में आ गया? महेंद्र काके तेरे को समझ में आई बच्चे ये वाली बात? आप हाँ क्या जी गलती सर, कर रहे थे पक्का लड़के? यस सर, आ गई। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो अग्नि। सर इसमें टी से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने 20 को? वहाँ पे 2t भी तो आएगा ना, कहाँ पर टूटी आएगा बच्चे? एंड में वो 2t से भी तो नीचे आ रही है ना। कौन बच्चे? जो ऊपर वाला प्लैंक है उस पर 2t की वो तो टेंशन लग रही है ना। कौन से वाला ऊपर वाला प्लैंक बच्चे? सर जो ऊपर वाला प्लैंक लगा हुआ जिसके साथ ये लगे हुए पुलिस, ये वाला प्लैंक। ये वाला प्लैंक मूव कर रहा है कि रेस्ट पे बच्चे? रेस्ट। फिर बच्चे उसको क्यों कंसीडर करना है? ओके सर। मेरी बात समझ गए? ऊपर वाला बच्चे हमारे पास जो प्लैंक है, जो सीलिंग है बच्चे, वो तो रेस्ट पे है ना। आप ये देखिए, ये टीचर आपको साफ बोल रहा है कि ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये ग्रेविटी के अंदर है, ये सीलिंग, ये छत है। तो रस्सी का ये पोर्शन टी फोर्स लगाने से नीचे आ रहा है, तो ये प्लैंक ऊपर जा रहा है। इन दोनों को आपस में रिलेट करना है काके, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास करने की टेक्निक होती है बच्चे। ये टेक्निक अगर मुझे पता है तो मैं क्वेश्चन करूंगा। फिर तो आप सिंगेज की बुक कर लो, जो देखो आपने मुझसे कोई भी बुक सॉल्व करवानी है करवा लो, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। ये अब आप पे कि क्या आप बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए? क्या आपने अमेजोन के अंदर ऑर्डर किया आईआईटी एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? नहीं ऑर्डर किया। जैसे मैंने आपको कल परसों बता दिया भैया, आईआईटी गुवाहाटी के पेपर जितने जितने बच्चे वो आप क्या कर लो, उसको आप जो है बच्चे कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख लो कि वो आप प्रिंट आउट ले लो। आपके टाइम पे आईआईटी गुवाहाटी ना, अब जिस बच्चे का एम है वो तो अभी प्रिंट आउट लेके बैठा होगा, और जिसका एम नहीं है वो बोलता है बाद में देखेंगे। अरे यार ये तो सारे टीचर बोलते हैं। अब एक चीज है बच्चा हमारे पास कि मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर देता हूँ वो इस वजह से क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि यार ये चीज होने वाली, ये चीज होने वाली है। और मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि भैया सिलेबस, जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ, पहली खबर आई आपके ग्रुप के अंदर थी कि भैया सिलेबस चेंज हो गया, ये चीजें चेंज हुई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ना पढ़ाना और चीजों को देखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीबीएसई, स्कूल का सिलेबस, हर चीज पे मेरा ध्यान रहता है। तो वो मेरा पढ़ना और पढ़ाना बच्चे बहुत पैशन, मैं बहुत पैशन से काम करता हूँ। इसलिए आपका पैशन भी मेरे जितना होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उससे भागना नहीं है। मन जीते जग जीते बेटा। अपने आप को टीचर के हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो कि सर अब हम सर नहीं क्वेश्चन निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे, सर बताओ कैसे करें। अपने आप को किसी के हवाले, बलिदान, बलिदान समझते हो? वो नहीं कि बलिदान जान दे दी। बलिदान का मतलब होता है अगर आप ज्यादा जो फोन देखते हो, देखो अब एक बात बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास एक चीज बताओ, हर चीज जो होती है कभी कोई फ्री चीज की कॉस्ट होती है? तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं, फ्री चीजों की कॉस्ट होती है। सोशल मीडिया का या मोबाइल बच्चा हमारे पास उसका कॉज होता है, वो आपकी फोकस है, उसकी कीमत। आपका मोबाइल फोन जो आप यूज करते हो उसकी कीमत पता है क्या? आपका अपना फोकस। आपका फोकस चला जाता है जब आप मोबाइल फोन को करते हो, क्योंकि एक पर्सन मोबाइल फोन को चलाता है तो उसकी गर्दन फोन के ऊपर होती है। अगर वो सीधा भी जा रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, उसका ध्यान फोकस तो मोबाइल फोन के अंदर है। तो इस बात का ध्यान रखना, सोशल मीडिया आपका बच्चे टाइम ले जाएगी, उसका बच्चे कॉस्ट टाइम। आप बोलते फेसबुक फ्री है, नहीं, गलत बात, फेसबुक फ्री नहीं है, वो आपका टाइम कंज्यूम करेगी। तो बेटा ये चीज है, और बिल्कुल अपने हवाले कर दो कि सर मैंने बलिदान कर देना है सर अपने, मैंने बस ये मेरे दिमाग में चलनी चाहिए सिंगेज वगैरह, ये बुक्स चलनी चाहिए, मेरे को स्कूल में भी नंबर लेके आने, मुझे हर, मेरे को बोल दो कि सर ये खत्म, मतलब कि मैं दिन में उठूं तो मैं बच्चे पढ़ाई का नाम लूं, मेरे दिमाग में पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होनी चाहिए। तीसरी चीज अगर आ गई बच्चे तो फिर दिक्कत है बच्चे। माँ बाप की इज्जत, दूसरी बात बच्चे टीचरों की इज्जत, चाहे वो जो मर्जी टीचर और जैसा मर्जी हो, टीचर की पूरी इज्जत करो। वो स्कूल का है कहीं का भी, टीचर की इज्जत करो। हर बंदा जो तुम्हें सिखाता है उसकी इज्जत करो। और तीसरा बच्चे हवाले कर दो अपने आप को टीचरों के, सर की बस मुझे नंबर लेके आना, मुझे नंबर लेके आना, मैं सर गिर रहा हूँ बार बार। और लास्ट है बच्चे अपने आप को संभाल के रखना। गिर के आदमी उठ सकता है, गिर के आदमी उठ सकता है, याद रखना, गिर के आदमी उठ सकता है अगर वो हिम्मत करे। अगर वो ये बोलता है मैं गिर गया लोग हंस रहे होंगे, तो फिर बच्चे वो कभी क्यों उठेगा? तो इस वजह से बच्चे फोकस करो। अब नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर, अगेन मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट की, एर्डोफ की प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
ये भी बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। यहां पर अब मेरे पास क्या आ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यह हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये याद रखना। इसके अंदर का पॉइंट हमारे को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है बच्चे, फोकस करना, ये मेरे पास एक ब्लॉक है और मेरे पास इसके नीचे आपके पास यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है। फोकस करते रहना, फोकस करते रहना, ये ब्लॉक। सपोज कि मेरे पास अब टीचर बोलता है कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर है, n, और आपके पास यहाँ पर n के बराबर। फोकस करते रहना। सपोज कि कोई टीचर बोलता है कि नीचे वाला ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक हमारे पास A2 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ को आ रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो मेरे पास इन दोनों, मतलब एक ब्लॉक को हटाओगे तो दूसरा नीचे गिरेगा ना, हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर एक ब्लॉक नीचे गिरेगा तो दूसरा बच्चा आगे, ये आगे खींचोगे तो ये नीचे गिरने की, इनका कांटेक्ट लूज होता जाएगा और ये नीचे गिरेगा। अब इन दोनों की एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखना। यहाँ पर A1 की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट है बच्चे, तो ये आपके पास थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, और ये बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, n साइन थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, n cos थीटा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें आ जाएंगी। अगेन ऊपर की तरफ मेरे पास आ जाएगा n cos थीटा और यहाँ पर n sin थीटा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बोलती है, कंस्ट्रेंट, आपको मैं बात बताऊं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या चीज होती है। अगर हम कई बच्चों को ये पूछते हैं कि बेटा आपने कंस्ट्रेंट की है, तो बच्चा बोलता है सर वो क्या चीज होती है। ये +1 के अंदर, और ये चीज आपने भी ऑब्जर्व की होगी, जब आप किसी अपने ऐसे दोस्त से पूछते हो जो तैयारी नहीं कर रहा है या थोड़ा सा बच्चे जिसको मार्गदर्शन नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा वो टीचर बच्चा कमजोर है, उसको मार्गदर्शन ही नहीं, उसको गाइडेंस ही नहीं है, अगर उससे आप जाकर पूछते हो यार तूने कंस्ट्रेंट किया, यार वो क्या चीज होती है। +1 का सिलेबस है लेकिन उनको कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता होता है। पता नहीं होने में ना तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, वो बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, जब बताया नहीं गया तो करेगा कैसे, बताया जाएगा तो वो करेगा बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पर अब इसकी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो आपने n sin थीटा लेना है, तो मेरे पास यहाँ पर n sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई A1, और दूसरी तरफ बच्चे हमारे पास A2 नीचे है, ऊपर क्या है बच्चे n cos थीटा, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा n cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा A2, n से मेरे पास n कैंसिल, तो A1 बच्चा हमारे पास किसके बराबर आएगा, cot थीटा इंटू A2। ये मेरे पास इसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी बच्चे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन इनटू एक्सेलरेशन, ये भी काके हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या रहती है, कांस्टेंट। देखो इसकी वजह क्या, बच्चा बोलता है सर इसकी वजह क्या, एक्सेलरेशन अलग अलग आने की सर वजह क्या, तो पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ। शॉर्टकट वगैरह अपनी जगह पे है, पर वजह क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो वजह क्या, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, इस रॉड को बच्चे अगर मैं नीचे की तरफ को, ये नीचे ग्रेविटी की वजह से आना शुरू कर देती है, मुझे कंस्ट्रेंट निकालनी है। मैं शॉर्टकट के अलावा और कैसे समझ सकता हूं कि कंस्ट्रेंट निकलते कैसे, देखते हैं बच्चे आपके पास थीटा। सबसे पहले ये नीचे गिरेगा हमारे पास मान लो A2 से, या आपके पास नीचे गिरने से ये कहाँ की तरफ को जाएगा, पीछे जाएगा, ये A1। हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर आ गया, n के बराबर। यही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर भी है। इस नॉर्मल रिएक्शन के मेरे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, n sin थीटा और मेरे पास n cos ऑफ थीटा। यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे, और ऊपर की तरफ मेरे पास n cos ऑफ थीटा और यहाँ पर मेरे पास n साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या आ जाता है, n साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई A1 इज इक्वल टू मेरे पास n cos ऑफ थीटा
मल्टीप्लाइड बाई A2, ये बराबर कर दीजिए। हमारे पास n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जल्दी बता दो बच्चे, A1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा इंटू A2, ये मुझे समझ में आता है। चलो लेकिन जरा देखते हैं बच्चे इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जरा कोशिश करते हैं, कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है बच्चे, हम जरा कोशिश करते हैं कि इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, कि इसकी एक्सेलरेशन ऐसे क्यों आ रही है। इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, डिस्टेंस, उसको डिफरेंशिएट करके हम चीजें निकाल देंगे। सपोज कि ये रॉड आपके पास y डिस्टेंस नीचे गिरती है, तो ये वेज या प्लैंक कहाँ की तरफ को जाता है, x पीछे की तरफ। अब समझो, जैसे ही ये प्लैंक का x डिस्टेंस पीछे जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास, ये देखो पीछे आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पीछे की तरफ को आ गया, ये थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ को आता जाएगा, या हमारे पास यहाँ पर पीछे की तरफ को आ गया। ये देखो, ये समझ में आ रहा है ना, डॉटेड का मतलब है ये हमारे पास x डिस्टेंस पीछे की तरफ को आ गया। लग गया पता बच्चे, ये x हमारे पास पीछे आ गया। तो जैसे ये पीछे की तरफ को आएगा, तो बताओ ये वाली जो आपके पास रॉड है, ये कहाँ की तरफ को आ जाएगी, नीचे को आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। अब ये रॉड बच्चा हमारे पास y नीचे जा रही है, और बच्चा हमारे पास ये x कहाँ की तरफ को जा रहा है, बच्चे पीछे जा रहा है। यही तो केस हो रहा है, हाँ या ना। यस सर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये x पीछे जा रहा है और ये y नीचे जा रहा है। हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है काके, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा, हाँ या ना। ये समझ में गया ना, पैरेलल लाइन। तो जल्दी बता दो बच्चे, y अपॉन x किसके बराबर है, शाबाश बता दो, tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। या फिर मेरे पास यहाँ पर y अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, x के बराबर, या x इज इक्वल टू y इंटू कॉट। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर, ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं काके, इस वजह से इनकी एक्सेलरेशन भी सेम नहीं है, बट इनके बीच में एक रिलेशन है, ऐसा भी नहीं है। और रिलेशन क्यों है, क्योंकि इनके बीच में बच्चे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये रॉड और वेज का कांटेक्ट आपके पास हमेशा एस्टेब्लिश है, ये कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये कांटेक्ट कभी जा ही नहीं पा रहा है, हमेशा ये रॉड इसके साथ कांटेक्ट के अंदर है। और यही प्रॉब्लम है जो कि हमको समझनी है, कि अगर इनका कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, अगर इनका कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है, तो इन दोनों के मोशंस रिलेटेड है। वो बोलेगा तू एक्स आगे चल, मैं वाई नीचे गिर रहा हूं, और हमारी अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी, इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, A1। यही तो हमने माना था कि ये A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और ये बच्चा हमारे पास A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A2 इंटू कॉट थीटा। आगे बात समझ में, क्या हमारे पास ये रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है, हाँ या ना, आगे बात समझ में। मैंने तो आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन हाँ इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट करती है। जी अग्रिम बोलो। सर कॉट थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बेटा, कॉट थीटा कांस्टेंट है ना, ये वेज जो है, ये क्या इसके अंदर इसकी इंक्लिनेशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, ये वेज रिजिड है, और बच्चा हमारे पास कॉट थीटा, इसमें क्या है, थीटा आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि ये आपके पास रिजिड बॉडीज है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर पा रही। आगे बात समझ में बच्चे आपको, ये वाली पहले तो बताओ, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, यानी कि अब टीचर इरिडोव बोलता है कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दो, ये इरिडोव की प्रॉब्लम है। देखो सिर्फ नाम बोलने से बच्चा घबरा जाता है, अरे इरिडोव गूगल करो, इट इज द टफेस्ट बुक, इट इज द टफेस्ट बुक ऑफ द फिजिक्स। बच्चा बोलता है मैंने ये बुक नहीं करनी, मैं बोलता हूँ बेटा क्यों नहीं करनी, सर नेट पे लिखा हुआ ये सबसे मुश्किल बुक है। तो मैंने बोला बेटा नेट के ऊपर लिखा हुआ है तो आपने मान लिया इस बात को, कल को कोई नेट पे लिख देगा आप बेवकूफ हो तो आप बेवकूफ बन जाओगे, नहीं ना। ये हमारे पास है, ये अब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, इसका मास कैपिटल M और इसका मास मेरे पास यहाँ पर M। चलो एक और कहानी कर लेते हैं, मैं इसका मास M मान लेता हूँ और इसका मास जो है ईटा M या NM मान लेता हूँ। ये बड़ा करता है, ये जो है ना आपका इरिडोव, ये बड़े काम करता है ना, ऐसे काम बड़े कर जाता है। तो अब देखो इसका वेट आपके पास mg नीचे की तरफ को लग रहा है,
ये हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है A1 से और काके ये A2 से। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आ गई, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन n, और ऊपर की तरफ मेरे पास एक और एक यहाँ की तरफ को, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा n cos थीटा, यहाँ पर n sin थीटा। चलिए सबसे पहले मैं रॉड के लिए यहाँ पर इक्वेशन बना देता हूँ, जल्दी बोलो रॉड के लिए क्या इक्वेशन है बताओ। mg माइनस n cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर भी लग जाएगा और इसके हमारे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, n sin थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, शाबाश बता दो, n cos थीटा। इसकी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, n sin थीटा। तो n sin थीटा माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास ईटा m इंटू a, जहां पर ईटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, ये हमारे पास है। अब बच्चे मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें भैया, बहुत प्रॉब्लम है। देखो हो जाएगा सॉल्व। पहले तो बताओ कि a1 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर a2 cot थीटा के बराबर है, ठीक है जी। सो देयरफॉर मैं यहां पर अब सेकंड इक्वेशन को लेता हूं, तो मेरे पास n sin ऑफ थीटा ईटा इंटू m इंटू a2 इंटू कॉट ऑफ थीटा। कॉट क्या होता है बच्चों हमारे पास, बताओ शाबाश, कॉस अपॉन साइन हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर n इंटू मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा और ईटा इंटू m इंटू a2, और मेरे पास यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया, शाबाश बता दो, साइन थीटा। मेरी बात को समझ पा रहे? अब यहाँ पर मुझे a2 निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से n की वैल्यू को देख लेता हूँ। n अब बताओ किसके बराबर आ जाएगा, ईटा m इंटू a2, और मेरे पास cos थीटा डिवाइडेड बाई काका जी क्या आ गया, शाबाश बता दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बच्चे को इरिडो मुश्किल लगती है, कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर कि सर कौन कैलकुलेशन, बच्चा बोलता कौन कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि 10th लेवल तक तो ये कैलकुलेशन ऐसी थी नहीं, और ये क्वांटम जंप होती है, यानी कि एक ऐसी जंप जिसमें कोई कॉन्टिन्यूशन नहीं है, सीधी आप 0 से डायरेक्ट बच्चे 1 करोड़ पे पहुंच गए, क्वांटम जंप बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर mg माइनस ऑफ n ईटा ma2 इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा पहले से भी है इसके अंदर से, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m इंटू a2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, m से m हमारे पास कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप a2 को इकट्ठा कर लो, तो a2 इकट्ठा हो जाएगा, और मेरे पास ईटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू d। पता लग रहा है ना, मैं इस पूरी टर्म को इस डायरेक्शन में लेके आ गया। तो आप बताओ a2 की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश। तो मेरे पास यहाँ पर a2 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, g डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर आ गया g डिवाइडेड बाय ईटा, आपके पास यहाँ पर ईटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, a2 g साइन स्क्वायर थीटा और नीचे मेरे पास ईटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, इसके लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है। और फिर इससे मुझे a1 निकालना है, तो a1 a2 कॉट ऑफ थीटा, तो मुझे a1 निकालना है, तो बच्चे वो हमारे पास है a2 इंटू कॉट ऑफ थीटा। इसको कॉट से अगर कर देंगे तो वो बच्चा हमारे पास होता है कॉस अपॉन साइन। तो मेरे पास जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, जी एक कॉस थीटा रह जाएगा, बोलो बोलो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा, और नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, ईटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब जिस बच्चे की कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी कमी है, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो बच्चा वो कमी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना चेकअप कराने जाते हो, बोलते हैं आयरन की कमी है, तो आयरन वाली डाइट ले लीजिए। जिसको यहाँ पर कमी है तो वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन,
तो यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड, तो एक साइन और कॉस बच जाएगा। अब बताओ इसको टीचर और भी प्रॉब्लम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो मेरे पास जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते 2 एटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में बच्चे आपको? आगे बात समझ में बच्चे? हाँ या ना? आगे बात समझ में? तो ये बच्चे हमारे पास किरचॉफ की प्रॉब्लम है। हम अग्रिम बोलो सर। पिछले पेज पे जाने, एक मिनट बोलो सर। इसमें ये mg कैसे आया सेकंड लास्ट इक्वेशन में? कौन से वाले में बच्चे? सर mg माइनस n ईटा। अच्छा, ये पता लग गया कि नॉर्मल रिएक्शन काके हमने निकाल ली। यस सर। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में डाल दी, ठीक है? ओके सर। आगे बात समझ में? तो जैसे ही मैं इसको पहली इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा तो मेरे पास mg, यहां से आपके पास ये आ जाएगा n cos ऑफ थीटा, तो n की वैल्यू यहां डाल दी, रेस्ट इज द हिस्ट्री। इसके बाद आप करते चलो, आंसर आता है, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन थे और आज के लिए बच्चे अभी हम इतना ही करते हैं, ठीक है? इतना ही करते हैं बच्चे हम, लेकिन हम करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये, बाकी बच्चे जो है बेटा मेहनत भी है, आप मेहनत करते रहो, ठीक ढंग से मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी आप बोलोगे बच्चे मैं साथ हूँ, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर आप मुझे डिस्कस करोगे, मेरे साथ बात करोगे, तो मेरे पास सोल्यूशन हो ना हो पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। कोशिश करते रहना इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके बच्चों।